ज़्यादा परेशानी है, कहाँ पर लोगों के साथ जाती हुई है, किस परिवार के साथ जाती हुई है। तो आज तो पहुँचे ही हैं अभी, तो सबको मिल के बोले कि क्या कृष्णा गार्डन चलिए, वहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि अभी बस एक मुलाकात कर लेंगे। कल से हम पूरा पानीपत में जहाँ जहाँ भी लोग हैं वहाँ जाकर घूमना शुरू करेंगे और जिन परिवार के साथ जाती हुई है उन परिवारों से मिलेंगे। और हमारे जो हिंदुस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो विरोधी दल का नेता चूँकि अधीर रंजन चौधरी, आप लोग सबको ही जानते हैं, और वो एक काफ़ी मजबूत और लड़ाकू नेता है। उनसे हम मिल के बात करके दिल्ली से आए हैं आप लोग। उनको भी हम यहाँ पर कल परसों या 6 तारीख के बीच में कल हम घूमेंगे, परसों घूमेंगे, उनको फिर लेके आएंगे। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर आपके बीच में आएंगे, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की हुकूमत जो आपको अनाथ समझ रही है, उसको भी एहसास होगा कि आप अनाथ नहीं, आपके साथ टीचर है। हमारा विक्टर भाई हमारा करता धरता है। तो इसलिए जो बात हम कह रहे हैं कि अभी हम भी आपके लिए बिल्कुल नए हैं पानीपत में, और पानीपत में भाई आप ही का मेजबानी में हम आए हैं। तो मेरा खाना पीना चाय नाश्ता आपका अब तो भाई यहाँ के नहीं, हम आपके साथ रेली में भी थे। अरे वहाँ थे ना, यहाँ के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर हम आपका मेहमान, आप मेजबान हैं जी, वही कह रहे हैं। तो भाई अब आपके मेहमान नवाजी में हमारा सिर्फ इतना गुजारिश है आप लोगों से कि हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो मेरे नौजवान भाई, साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सब से, मेरी माँ बहन, जहाँ पर भी जिस परिवार के साथ कोई जाती हुई है, किसी नौजवान को अभी बता रहा था कि उसको पुलिस ले जाकर नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? वो नाम क्या है? ये मुनाजिर, ये जो है मुनाजिर है। अब ये मुनाजिर को पुलिस उठा के ले जाती है और इससे पूछा जाता है डॉक्यूमेंट को। ये अपना तमाम दस्तावेज दिखाने के बाद भी पुलिस इसके साथ जांच करती है और इसको 50 घंटा तक डिटेन करके रखा जाता है और इसके साथ पुलिस हरदर्मी, मारपीट, सब कुछ होता है। तो इस बच्चे का या इस नौजवान का क्या कसूर है? तो जो सरकार ये सोचती है, ये कागज़ दिखाने से उनको लगता है कि ये कागज़ भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। तो मैं ये सवाल आज आप सब सोशल मीडिया में जो भाई लोग यहाँ पर हैं, आपके ज़रिए मैं पूरे हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के नागरिकों का प्रमाण पत्र क्या है? ये सरकार बता दे कि नहीं, ये कागज़ जो है सरकार का प्रमाण पत्र। अगर ये कहती है कि जन्म पत्रिका चाहिए, तो मैं सवाल करता हूँ कि जो पुलिस वाले जन्म पत्रिका मांग रहे हैं, क्या हमारे यहाँ के डीजीपी के पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट है? अगर है तो वो दिखा दें। हमारे एसपी, पानीपत के एसपी साहब एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको मैं तमाम पब्लिक के तरफ से उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट को देश का प्रमाण पत्र मानते हैं नागरिकता का, तो क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट पब्लिकली सबको दिखा सकते हैं? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं मांग करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, आप हरियाणा के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और देश के संविधान पर शपथ लेकर आपने देश का संविधान को रक्षा करते हुए देश के कानून को और देश की तरक्की में आगे बढ़ने का वादा किया है। बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पर हैं तो आपसे भी मैं पूछता हूँ कि क्या आपके पास अपना जन्म का प्रमाण पत्र है? अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश में जन्म का सर्टिफिकेट को लेकर जो तमाशा किया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट हमारे देश में आज पूरे 140 करोड़ आबादी में 10% आदमी के पास भी जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो जब 90% देशवासियों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है,
तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट को ही देश का नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है तो 90% देशवासियों को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या ये संभव है? नहीं है। नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये परेशानी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इस बात को समझिएगा। जी जी। क्योंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए ये परेशानी यहाँ आप लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि बंगाल में 26 में मुसलमानों का वोट दीदी को पहुंचाना है और हिंदुओं का वोट बीजेपी को लेना है। तो ये जो एक साजिश के तहत हो रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी, सियासी परेशानी है। ये कोई आपके साथ हमेशा की परेशानी नहीं है। ये खेल खेला जाएगा। इसके लिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी वो भी आएंगे। जरूरत होगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात किया जाएगा, यहाँ के डीजीपी, यहाँ के एसपी से भी बात होगी। उनको मैंने एक चिट्ठी भेज भी दिया है कि 7 तारीख को हम एसपी साहब से मिलेंगे। तो आपके हक में जो भी कानूनन और हमारे देश के संविधान के तहत आपके लिए जो भी किया जा सकता है वो काम हम लोग करेंगे। आप लोग बस इतना इत्मीनान रखिए और हमको अपने साथ इस इलाके में आप लोग हमको लेके चलिएगा। बस इतना ही हम कहेंगे ताकि हम लोगों से मिल सकें, हमारी माँ बहनों से मिल सकें, जिस परिवार के साथ गलत हुआ है उस परिवार से मिल सकें। और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ आएंगे तो उन परिवारों से उनको हम मिला सकें कि ये परिवार के साथ यहाँ पर इस तरह का ज्यादती हुआ है, ये परिवार के साथ ऐसा हुआ, इस आदमी के साथ वैसा हुआ, ताकि उसका नाम हम लोग लिख के यहाँ के मुख्यमंत्री को